क्या मानव ने चाली तोड़ने का ऑर्डर दिया? नहीं, मानव ऐसा नहीं कर सकता है। झूठ बोल रहे हो। अरे भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागजात कभी झूठ नहीं बोल सकते, समझा? अब इस ऑर्डर के तहत मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तो भाई लोग, मेरी आपसे विनती है कि मेरे काम में रुकावट ना डालें। 3 घंटे हैं आपके पास सामान बटोर और निकलो ऐसे। 3 घंटे? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या बोल रहा है तू? हमारी चाली तोड़ेगा? हमारा घर तोड़ेगा तू? तेरी सासू माँ का घर तोड़ेगा? अरे आई, आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? ये चाल टूटे तो टूटे, आपका कौन सा नुकसान होने वाला है उसमें? अरे आई, ये प्रोजेक्ट मानव हैंडल कर रहा है। तो नई बिल्डिंग में मानव ने अपना एक अच्छा सा फ्लैट बुक करके रखा होगा, हैं? और इस प्रोजेक्ट में उसने करोड़ों बटोरे हैं, करोड़ों कमाए उसने। हाँ, और तब तो वो बंदूक के लिए एक फ्लैट दिलवा सकता है ना? अरे आप इत्मीनान से रहिए, मौज कीजिए। आपके बेटे ने इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ। एक फ्लैट मेरे नाम पर और एक बंदूक के नाम पर। वाह, 2 फ्लैट। ये हुई ना बात। ऊपर से बैंक में करोड़ का सेविंग। मैं नहीं जानती थी मेरा मानव इतना होनहार है। सुनो मेरी बात सुनो। ये जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। हमें इसकी बात को मानना चाहिए। क्या है, हमारी चाल तो अभी टूटने वाली है, हमारे घर के साथ हमारा सामान भी चला जाएगा, तो इसीलिए हमें इसकी बात को मानना चाहिए। लेकिन ये लोग नोटिस के बिना चाल कैसे तोड़ सकते हैं? कुछ भी हो, किसी का भी नोटिस, लेकिन हम ये चाल नहीं तोड़ने देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? सविता दाई, आपका मानो ऐसे कैसे कर सकता है? कल तक वो चाल बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा था और आज चाल तोड़ाने के लिए खुद ऑर्डर दे रहा है। और तो और तुम भी उसका साथ दे रही हो। लेकिन सविता दाई, हम हरगिज जैसा होने नहीं देंगे। आपके फायदे के लिए हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे लेकिन ताई, आपके चाहने से क्या होता है? नोटिस तो पहले ही निकल चुका है, इसका मतलब चाल गिरने वाली है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं मानव को बोल के दूसरी चाल का इंतजाम करवा दूंगी। है? अब बस कीजिए ताई, हम पर इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना घर खुद बचा सकते हैं। बचाओ, मेरे सर मत खाओ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आप लोग क्यों आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं? हम लोग किसी भी तरह इस स्टॉल को बचा के रहेंगे। हमारे पास 3 घंटे हैं ना। बस एक बार मैं मानव से बात कर लूं, फिर देखते हैं क्या करना है। अर्चना का फोन क्यों नहीं आया अब तक तो अजीत वहां पहुंच गया होगा। और अजीत के वहां पहुंचने के बाद धमाका होना ही होना। उसके बाद अर्चना का मानव को फोन करना तो बनता है। अब तक फोन क्यों नहीं आया? अरे कोई फायदा नहीं है उससे बात करके, वो अपनी आय की तरह ही लालची है, समझे ना? और वो अपना प्रोजेक्ट वापस भी लेने वाला नहीं हम सबके कहने से। क्या बोला? मेरे बेटे के बारे में तू क्या बोला? मेरे बेटे को बोला लालची तू? देख, तेरे मुंह से अगर एक भी शब्द मेरे बेटे के बारे में निकला ना, तेरी बत्ती से ना तोड़ दूं क्या? हाँ? मेरे बेटे के कनक में करते हो? अलग-अलग साजिश करते हो? देख लूंगी सबको मैं। 2 घंटे में माल पहुंच जाएगा, काम तुरंत शुरू करो। और आगे से कभी भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो ना, सबसे पहले मुझे फोन करना। ओके? ओके सर। चलो मैं आता हूँ। ओके। क्या?
आपने शायद किसी गलत नंबर पे फ़ोन किया। या इट्स अ रॉन्ग नंबर। नहीं नहीं, ये धर्मेश का नंबर नहीं है। अरे मैंने कहा ना आपसे, ये धर्मेश का नंबर नहीं है। एक बार कही हुई बात आपको समझ में नहीं आती क्या? आ गया फोन, इसका मतलब हो गया धमाका। अर्चना, मैं जानता हूं इस वक्त तुम मानव से बात करने के लिए कितनी डेस्परेट हो, लेकिन क्या फायदा, मैं तुम्हें मानव से कभी बात करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगा ही नहीं। और समझो, अगर मैंने तुम्हारा फोन उठा भी लिया तो फिर मैं तुमसे कहूंगा कि मानव बहुत बिजी है, तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता। प्लीज फोन उठाइए मानव। अर्चना, क्या हुआ? मानव का फोन लगा क्या? नहीं, मैं लगा रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहे, पता नहीं। अरे भाई, अब वो क्यों फोन उठाएगा? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से ही तो हो रहा है। और क्या? और वो फोन करके इसे रुकवाएगा थोड़ी ना, उसे तो सब मालूम है यहाँ क्या हो रहा है। अब ये चाल बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन? हाँ, क्योंकि अब पुलिस ही है जो इस अजीत और इसके लोगों को रोक सकती है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वहाँ हमारी चौल को तोड़ा जा रहा है, वहाँ हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। आप कुछ तो कीजिए जिससे कि वो सब, प्लीज आप कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। देखिए मैडम, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसा कि आपने मुझे बताया कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है इंस्पेक्टर साहब, आप भी अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? कानून के हाथ भी कायदे से बंधे हैं मैडम। काले कोर्ट की ताकत खाकी वर्दी से कहीं ज्यादा है। हाँ, अगर आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आते हैं तो हम उन्हें रोक सकते हैं। स्टे ऑर्डर? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, तो हमें बहुत टाइम लगेगा लाने में। जब तक हम लेकर आएंगे स्टे ऑर्डर, तब तक तो हमारी चौल मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए, देखिए प्लीज आप लोग बोलिए ना। सॉरी मैम, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्चना, आप चिंता मत करो, मैं एक लॉ फॉर्म में काम करता हूँ। मैं अपने सर से बात करके स्टे ऑर्डर अरेंज करवा सकता हूँ। हाँ, तो फिर जल्दी चलो। चलो। एक मिनट, कुछ भी करने से पहले उसका प्रोसीजर समझ लो। कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने के लिए उस बिल्डर या प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों पर आपको केस करना होगा और साबित करना होगा कि ये बिल्डर इल्लीगली आपकी चौक तोड़ रहा है। ओके सर, चलो भाई, चलो चलो। अर्चना, तुम आ रही हो ना? अर्चना नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो मानव की पत्नी है और उसी का साथ देगी, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना करे। मानव का इस प्रोजेक्ट से बहुत सारा फायदा होने वाला है और जाहिर सी बात है, ये अपने पति का फायदा ही सोचेगी ना, अपने चावल का नुकसान क्यों कर सोचेगी। चलो, हमें यहाँ टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि वहाँ कोई आफत आ जाए, वहाँ कोई ऊंच नीच हो जाए, हम लोग वहाँ स्टे ऑर्डर लेके पहुंच जाते हैं। एक मिनट, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। माना कि मैं मानव की बीवी हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो गलत है, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी चौल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी गलत है। इसलिए मैं मानव के साथ नहीं, मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी चौल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी हाल में अपनी चौल को बचा के रहूंगी, और जो इस चौल को तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी, फिर चाहे वो मेरे पति क्यों नहीं।